नमस्कार साथियों, आज हमारी कैलेंडर रीजनिंग की ये दूसरी क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस क्लास से पहले एक बार जो पहले नंबर की क्लास है कैलेंडर रीजनिंग की वो अवश्य देख लें, तब आपको क्रम वाइज ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। आइए देखिए, अब यहां से टाइप चेंज हो गया। देखिए यहां पे क्या है, तारीख और महीना, डेट और मंथ यदि समान हो, डेट और मंथ ये दोनों ही अगर समान हो और ईयर यानी वर्ष आपका चेंज हो, तब प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखिए 15 अगस्त 1997 को क्या दिन है, शुक्रवार यानी फ्राइडे, शुक्रवार है। पूछा है आपसे कि 15 अगस्त 1998 को क्या दिन होगा। आपको यहां पे सबसे पहले एक ही काम करना है कि जो भी ये वर्ष दे रखे हैं, दोनों वर्ष, इनका डिफरेंस करना है, इनका अंतर निकालना है। कब? जब तारीख और महीना समान। देखिए 97 से 98, इसका डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। यहां पर 1 का डिफरेंस है ज्यादा। अगर यहां पर वर्षों का अंतर दे रखा होगा तब हम वहां पर बीच में लीप वर्ष भी देखेंगे। अभी यहां पर बीच में कोई भी लीप वर्ष है नहीं, 1 का अंतर है। और देखिए 97 से 98 यानी आगे की ओर जा रहे हैं, तो इस फ्राइडे में हम 1 ऐड कर देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा शनिवार। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, शनिवार। फिर से समझिए, तारीख समान, महीना समान, तो हमने वर्षों का अंतर निकाला। उस अंतर को यदि वो अंतर 7 से बड़ा आएगा, 7 से बड़ा आएगा तो उसे 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे, और अगर वो 7 से कम आएगा तो हम इसे सीधा जोड़ देंगे या घटा देंगे। 97 से 98 में जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, अगर पीछे की ओर जाते तो यहां पर माइनस करते। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, शनिवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार हो, 10 मार्च 1996 को क्या हो, शुक्रवार हो, तो 10 मार्च 1997, यहां भी एक ही वर्ष का अंतर है, 1997। ये वाले प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक वर्ष के अंतर वाले। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 1 आ गया। 7 से छोटी संख्या है, 96 से 97 में जा रहे हैं, तो यहां पर +1 कर देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, शनिवार। इस प्रश्न के लिए भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, शनिवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार हो, 15 अगस्त 2003 को रविवार हो, तो पूछा क्या है, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015। अभी हम जिन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी तारीख और महीने समान है, वर्ष का अंतर है, वर्ष में बदलाव। देखिए अब 2003 और 2015, सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस निकाला, वर्षों का डिफरेंस कितना आ गया, 12 का। अब दूसरा काम हमारा ये रहेगा, ये पहला स्टेप ये हो गया कि हमने इनका अंतर निकाला। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि 2003 से 2015 तक इनके बीच में आने वाले हम लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो लीप वर्ष अगर हमने काउंट करा तो देखिए एक लीप वर्ष 2004 होगा, उसके बाद 2008 आएगा, फिर 2012 आएगा, उसके बाद 2016 से आगे निकल जाएगा। तो 2003 से 2015 के बीच में इनका डिफरेंस कितना आ गया, 12, और लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई, 3। हमने ये 3 काउंट कर दिया, कितना हो गया, 15। इसको हम 7 से भाग करेंगे। 7 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, हमें शेष दिन, अतिरिक्त दिन निकालने होते हैं। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। देखिए 2003 से 2015 में जा रहे हैं, यानी आगे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें हमने +1 कर दिया, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हो गया, रविवार में हमने 1 जोड़ा, तो हमें आंसर क्या मिल गया, सोमवार। ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि 10 फरवरी 2011 को शनिवार था
तो 10 फरवरी 2030 का दिन क्या होगा। यह डिफरेंस और ज्यादा दे दिया, तो करने का तरीका हमारा यही रहेगा, 10 फरवरी 2011 और 10 फरवरी 2030। सबसे पहला काम हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितने का आ गया, 19 का डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कितने लीप वर्ष आएंगे। यहां पर दिन कितना दे रखा था, शनिवार। 2011 से और 2030 के बीच में अगर हम लीप वर्ष काउंट करें तो देखिए 2012, 12 के बाद 2016, उसके बाद 2020, 2024 और ये 2028। कितने लीप वर्ष आ गए, 1 2 3 4 5। ये हमने इसमें 5 जोड़ दिया। 5 जोड़ने के बाद ये संख्या हो गई, कितने हो गए, 19 और 5 24। 7 से हमने इसको भाग करा, कितना शेष बचा, 3। ये जो रिमाइंडर बचा, अब देखिए 2011 से 2030 में नहीं आगे जा रहे हैं, तो इस शनिवार में हमने 3 जोड़ दिया, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आएगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर 1। पहला काम वर्षों का अंतर निकालना, दूसरा काम उन वर्षों के बीच में लीप वर्ष को निकालना, और वो लीप वर्ष निकालकर जोड़ देना, 7 से भाग करना, जो रिमाइंडर आए। अगर आगे के वर्ष का सवाल है तो जोड़ देंगे, और अगर पीछे के वर्ष का सवाल होता तो घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 10 अक्टूबर 2019 को शनिवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। चलिए अब इस प्रश्न में क्या है, 2019 से 2009 में जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। क्या है, 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है, शनिवार। 10 अक्टूबर 2009 का दिन हमसे पूछा गया है। पहला काम कि इनका अंतर निकाला, कितना आ गया, 10। अब 2009 से 2019 तक के हमने लीप वर्ष देखे, तो पहला लीप वर्ष आ गया 2012, फिर 2016 और इसके बाद 2020, तो आगे ज्यादा आ जाएगा। तो कितने लीप वर्ष निकल कर आए, 2 लीप वर्ष। तो हमने ये 2 इसमें काउंट कर दिया, कितना हो गया, 12, जिसे हमने 7 से भाग करी, तो कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। अब देखिए 2019 से 2009 में जा रहे हैं, इसमें से 5 घटा देंगे। जब हमने इसमें से 5 घटाए तो हमने क्या करा, ये आ गया आपका सोमवार। शनिवार में से हमने 5 घटाया, सोमवार, तो इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा, सोमवार। अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तो घटाएंगे, और अगर हम अगले वर्षों की ओर जाएंगे तो वो हम जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि 15 मार्च 2020 को रविवार था तो 31 मई 2020 को क्या दिन होगा। देखिए प्रश्न इसका टाइप चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, देखिए वर्ष। अगर हम ईयर के बारे में बात करें तो वर्ष तो यहां पर सेम है, 2020 है तो 2020 है। देखिए तारीख और माह, यानी डेट और मंथ, ये दोनों चेंज है। यानी क्वेश्चन आपका टाइप जो है कि सेम उसी वर्ष का दिन कैसे हम निकालते हैं। 2020 है तो 2020। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास हमारे 12 महीने हैं साल भर के, वर्ष के, उनको अतिरिक्त दिन निकालते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 की या फिर 29 की होती है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के होते हैं। इसकी भी अपनी एक इतिहास है कि जूलियस सीजर और ऑगस्टस उसका भतीजा, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया था, महीनों का नाम, ये दोनों आपस में कोई किसी से कम नहीं था, तो दोनों के सम्मान में बराबर बराबर दिन दिए गए हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार। चलिए अगर हम अतिरिक्त दिन की बात करें ना, सप्ताह के 7 दिन से अलग, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अगर हम उन 4 सप्ताह को निकाल दें
तो देखिए यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे, यहाँ 3, यहाँ या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी 31 के महीने में 3 दिन अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, विषम दिन बच रहे हैं, शेष दिन बच रहे हैं, और 30 के महीने में 2 दिन शेष बच रहे हैं। 28 फरवरी में 0 या 1 शेष बचता है। देखिए अब प्रश्न है आपका 15 मार्च 2020 को रविवार था, तो 31 मई 2020 को क्या दिन होगा। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने हैं। देखिए 15 मार्च, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 का, तो हमने 31 में से ये 15 दिन घटा दिए। अप्रैल का महीना कितने का होता है, 30 का, तो हमने 30 की जगह हमने क्या लिखा, 2। हमें इसके शेष दिन लिखने हैं, बचे हुए दिन लिखने हैं सप्ताह से अलग। मई, 31 मई की बात कर रहा है, तो यहां पर हमने 31 लिख लिया। देखिए 31 में से 15 हमने घटाए 16 और ये 2, और 31 को आपको 7 से भाग करनी है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे अतिरिक्त दिन निकालने हैं। अभी इसको भी भाग करेंगे, तो हमने यहां 7 से भाग करी तो कितना बचा, 3। देखिए ये अभी 7 से बहुत ज्यादा है, तो 7 दूनी 14, यहां कितना बचा, 2, ये 2 और ये 3। इन सबको लास्ट में, सबसे लास्ट वाली जो लाइन होगी इसकी वैल्यू का मान हमेशा 7 से कम होना चाहिए। 3 और 2 5 और 2 7, और 7 को आपने 7 से भाग किया तो कितना आया, 0। 0 का मतलब यह है जो दिन 15 मार्च का था वही दिन 31 मई का भी होगा। यानी 15 मार्च को रविवार था तो 31 मई को भी रविवार होगा। तो इस तरीके से अगर सेम ईयर का सवाल है, महीना और तारीख अगर आपकी चेंज है, तो करने का तरीका केवल इतना है। ये तो आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक। 25 जनवरी 2004 यानी पहले 31 में से हमने 25 को घटा दिया। फरवरी, फरवरी देखिए 2004 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, यानी फरवरी में अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे, 1। मार्च, मार्च 31 का महीना होता है, तो यहां पर शेष दिन कितने बचेंगे, 3। और अप्रैल, 30 अप्रैल की बात कर रहा है, तो हमने यहां पर 30 लिख दिया। 31 में से 25 गए, कितना बचे, 6, ये 1, ये 3 और ये 2। इन सबको हमने काउंट किया, कितना आ गया, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12। 7 से हमने इसको भाग किया, कितना शेष बचा, 5, 5 रिमाइंडर बचा। देखिए अप्रैल से जनवरी में जा रहे हैं, अप्रैल से जनवरी में जा रहे हैं, तो शनिवार में से हमें क्या करना है, यानी पीछे जा रहे हैं। अप्रैल का दे रखा है, जनवरी का पूछा है, यानी पीछे की ओर जा रहे हैं, तो हमने शनिवार में से जो हमारे पास बचा है वो घटा दिया, तो कितना आ गया, सोमवार। ये उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए अब ये जो प्रश्न है 5 फरवरी का दिन दे दिया और 10 अगस्त का पूछा है, लेकिन वर्ष नहीं दिया। वर्ष नहीं देने का मतलब यह है कि हमें यहां पर यह नहीं पता चल रहा है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर हम इसको साधारण वर्ष की तरह करते तो देखिए 5 फरवरी, तो हमने यहां से फरवरी को लिखा और पूछा क्या है, अगस्त तक। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 5 फरवरी, तो फरवरी 28 की हो गई, 28 में से हमने 5 घटा दिया। मार्च 31 की होने से यहां पर रिमाइंडर 3 बचा। अप्रैल में 2 बचेगा, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त, कितने अगस्त की बात कर रहा है, 10 अगस्त की। प्रश्न में कितना दे रखा है, 10 अगस्त। वो लास्ट ऐसे लिख लिया। 28 में से 5 गए, कितने बचे, 23, और 23 को अगर आपने 7 से भाग किया तो कितने बचे,
2, ये 3, ये 2, 3, 2, 3 और ये 10 को आपने 7 से भाग किया तो यहां कितने बचे? 3। इनको सबको काउंट करेंगे, कितना आएगा? 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18। 18 को 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। देखिए 4 जो शेष बचा, तो शुक्रवार में आपको 4 जोड़ना है। ये जो शुक्रवार है, इस फ्राइडे में आपने 4 जोड़ दिया तो आपके पास कौन सा दिन आ गया? ट्यूसडे, यानी मंगलवार। अगर साधारण वर्ष की मानते हम तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता? मंगलवार। अब देखिए मंगलवार 2 ऑप्शन में दे रखा है, यहां सोमवार के साथ मंगलवार है और यहां मंगलवार के साथ बुधवार है, तो ये तो कंफर्म है कि एक उत्तर मंगलवार मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए कि अगर यहां पर हम फरवरी में 29 करते और 29 में से हम 5 घटाते तो कितना आता हमारे पास? 24। तो 24 का मतलब यहां पर अभी जो 2 लिखा है 23 होने की वजह से वहां 24 हो जाता तो 1 बढ़ जाता। तो इन सारी सब काउंटिंग में 1 बढ़ने से 19 को हम 7 से जब लास्ट में भाग करते तो शेष बचता 5। जब हम 5 जोड़ते तो बुधवार आ जाता। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? मंगलवार या बुधवार। या में उत्तर इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रश्न में जो वर्ष नहीं देने से हमें यह नहीं कह सकते इस प्रश्न के लिए कि ये वर्ष जो है साधारण वर्ष, ये सवाल जो है साधारण वर्ष का सवाल है या लीप वर्ष का सवाल है। तो अभी के लिए आंसर क्या है? मंगलवार और या फिर बुधवार। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। देखिए क्वेश्चन कितनी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका और पिछले क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग है। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का जिक्र है यहां पर। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो जनवरी के टोटल दिन में से हमने 1 घटा दिया। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष है तो फरवरी में यहां पर जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। और पूछा क्या है? मार्च की पहली तारीख, तो यहां पर पहली तारीख लिख दी। 31 में से 1 गया 30 और 30 को हमने 7 से जब भाग किया तो कितना बचा? 2 और ये 1 और ये 1, इनको काउंट किया कितना आ गया? 2 और 1 3 और 1 4। 7 से भाग जा नहीं सकती, ये 4 जो बचा। अब देखिए 1 जनवरी से मार्च में जा रहे हैं यानी आगे की ओर जा रहे हैं तो हम ये शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे। फ्राइडे में शुक्रवार में 4 जोड़ा तो आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे, मंगलवार। उत्तर क्या होगा? मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार रहा हो तो 27 मई 2015 को क्या दिन रहा होगा? अब देखिए यहां टाइप चेंज हो गया, तारीख भी अलग हो गई, महीना भी अलग हो गया और वर्ष भी अलग हो गया। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि 15 अगस्त 2003 ये दे रखा है रविवार यानी संडे और 27 मई 2015 का दिन पूछा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जिस वर्ष का सवाल पूछा है उस वर्ष में सेम डेट का, सेम मंथ्स का दिन निकालेंगे। यानी हम यहां पर अगर 15 अगस्त का दिन निकालें 2015 में, क्योंकि इस तरीके को अभी हम पीछे सीख आए हैं, तो यहां पर हमें तारीख समान कर ली, महीना समान कर लिया, वर्ष का अंतर आ गया, कितना हो गया? 12। यहां से यहां के बीच में लीप वर्ष देखे कितने आ गए? 2004, 2008 और 2012 और 16 ज्यादा हो जाएगा 3। तो ये लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई थी? 3। ये 3 हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया? 15। 7 से भाग करा, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। यानी 15 अगस्त 2015 को ये 1 शेष जो बचा है वो हमने इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? सोमवार। 15 अगस्त 2015 को सोमवार हो गया तो 27 मई 2015 को क्या दिन होगा? अभी सवाल आपका दूसरी तरीके का हो गया कि 15 अगस्त 2015 को सोमवार तो 27 मई 2015 को, यानी सेम वर्ष का सवाल है, मई से लेकर
और अगस्त तक के हमने महीने लिख लिए, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। देखिए 15 अगस्त, तो यहां पे 15 अगस्त लिख लिया। मई 27 की है तो 27 तारीख दे रखी है, तो मई कितने की होती है? 31 की। 31 में से हमने 27 हटा दिए। जून में अतिरिक्त दिन यानी शेष दिन जो बचते हैं वो 2, जुलाई में 3। 31 में से 27 गए, कितने बचे? 4, ये 2, ये 3, और इसको हमने 7 से भाग किया तो यहां 1 बचा। इसको हमने ऐड करा, कितना हो गया? 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। 7 से भाग करेंगे, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। देखिए अगस्त से हम जा रहे हैं मई में, यानी पीछे जा रहे हैं, तो सोमवार में से हम 3 घटा देंगे। सोमवार में से 3 घटा देंगे। 3 घटा दो या 4 जोड़ दो, तो 4 जोड़ दिया तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये 4 जोड़ने पर क्या आ गया? शुक्रवार। क्या होगा आंसर? शुक्रवार। सोमवार में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास क्या उत्तर मिलकर आ गया हमें? शुक्रवार। अगर तारीख, महीना और वर्ष तीनों अलग दे रखे हों तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम पूछे गए वर्ष में दिए गए वर्ष, दिए गई तारीख के दिन निकाल लेंगे और महीना भी सेम होगा। तो हमने 15 अगस्त 2003 से 15 अगस्त 2015 का दिन निकाल लिया, और जब सेम वर्ष हो जाएगा तो करने का हमारा तरीका सिर्फ एक लाइन का रहेगा और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आज ये हमारी कैलेंडर रीजनिंग की दूसरी क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो आराम से एक एक करके सारे ही प्रश्नों को देखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।